Hello बच्चों, let us read this question. This question says, when petroleum is heated gradually, first batch of vapors evolved will be rich in. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरोसिन, ऑप्शन बी पेट्रोलियम ईथर, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी लुब्रिकेटिंग ऑयल. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम पेट्रोलियम को ग्रेजुअली हीट करेंगे तो जो फर्स्ट बैच ऑफ वेपर्स होंगे वो किस चीज़ में रिच होंगे, यानी कि बेसिकली जो फर्स्ट बैच आएगा वेपर्स का उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. अब यहाँ पे हम पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है वो हमारे पास यहाँ पे कम होता है. इसी कारण से हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्टिलेशन, जिसे हम बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, वो यूज़ नहीं कर पाते और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम बेसिकली एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करते हैं, जिस कारण से जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम भी होता है, फिर भी वो सेपरेट हो पाते हैं. सो यहाँ पे पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें डिफरेंट चीज़ें ऑब्टेन होती हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम ईथर एंड अदर फ्यूल्स. अब यहाँ पे जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टार्ट किया तो जो फर्स्ट बैच ऑफ वेपर्स आएंगे वो आएंगे हमारे पास यहाँ पे पेट्रोलियम ईथर के, क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं उसमें से जो पेट्रोलियम ईथर है उसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, और हम जानते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो सबसे पहले यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट होगा, एंड दूसरे सब्सटेंसेस अभी वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि अभी हमने उनके बॉइलिंग पॉइंट पे रीच नहीं किया है. इसलिए पेट्रोलियम ईथर सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होगा और हमें फर्स्ट बैच ऑफ वेपर्स में मिलेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सारे कंपोनेंट से सबसे कम है. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम ईथर, और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.